Congratulations. The next guest with me is Mr. Adwaita Charan. Adwaita Charan is a Padma Shri awardee. He is an Indian sculptor. He was the head of the School of Sculpture at Kalinga Institute of Industrial Technology in Bhubaneswar. He is the Director General of the National Gallery of Modern Art under the Ministry of Culture. He has been bestowed with the Padma Shri, which is India's 4th highest civilian award by the Government of India. His carvings and his concepts include Mahatma Gandhi's Salt March statue in Rajghat, the Central Memorial Structure at the National Police Memorial, and the statue of Subhash Chandra Bose at the National War Memorial Complex. Thank you very much for joining me, and of course, congratulations are in order. How does it feel to be bestowed upon this honor and your contributions being recognized at the national level? Namaskar. Can I hear me? Yes, I can hear you. Please go ahead. Yes. So actually it's great honor. 140 करोड़ का आशीर्वाद पद्मश्री बहुत बड़ी चीज है आर्टिस्ट के लिए, और ये मेरे को लगता है कि 45 इयर्स लगा है वहाँ पहुँचने के लिए। और मैं उड़ीसा से हूँ, और वहाँ पर शुरुआत से मैं पत्थर का साथ एक रिलेशन रखा था, जो कि माताजी मेरे को बताए थे कि उसका ऊपर वर्मिलन रेड लगा के उसका सामने झुक जाना और उसका साथ कनेक्ट करना, जो हमारे लिए प्लानेट में सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर है, उसका साथ मिलना, उसका साथ डायलॉग करना और उसको लेके आगे चलना। और वहाँ जितना भी पढ़ाई किया, मैं विदेश में पढ़ाई किया, देश में पढ़ाई किया, हर जगह में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हमने काम किया। और देश को एक जो सोच हमारा है, कैसे हमारा आर्ट को यूज कर सकते, आर्ट यूज वैल्यू ऑफ आर्ट, क्योंकि हमेशा हम एक्सचेंज वैल्यू में काम करते हैं और ज़्यादातर हमेशा उसी फील्ड में रहते हैं। लेकिन मेरे को अभी भी याद है, गांव में जब लड़की का शादी होता था, वो पूरा गांव का शादी होता था। वहां पर जितना भी आर्टिस्ट थे, सब लोग कुछ ना कुछ बना के, कोई मिट्टी में, कोई पत्थर में। उस टाइम वो सोच रहे हैं आर्टिस्ट की उसका जो कपड़ा पहने की कौन सा कलर होगा और उसके लिए जो तैयार होगा, सारी आर्टिस्ट मिलकर ही तैयार कर रहे थे। और शादी हो रहा था, महीना भर शादी हो रहा था। आर्टिस्ट का जो रिलेशन है ना सोसाइटी का साथ, बहुत बड़ा रिलेशन, और उसी का साथ हम वहां से शुरू किए। और अभी भी हम वो पत्थर का साथ काम कर रहे हैं। नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया, देश का सबसे बड़ा स्कल्पचर है। और कंटेम्पररी फील्ड में आप गांधी जी का दांडी मार्च भी देखे होंगे। जब एक आर्टिस्ट और स्टोन का साथ जो रिलेशन, उसका एनर्जी को निकालना और उसका साथ मिल जाना, जैसे सुभाष बोस का स्टैचू भी बन रहा था, उसी टाइम भी उसको कौन सा पत्थर में होगा, उसका रूप कैसे होगा। एक्चुअली सुभाष चट्टान जैसा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते थे सुभाष का रूप ऐसे होना चाहिए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वहां हिलना नहीं चाहिए, और इसका रूप इतना पावरफुल होना चाहिए कि देश इसके लिए गर्वान्वित करेगा। और वो स्टैचू नहीं लगा रहे हैं, वो देश उसके लिए गर्वान्वित हो रहे हैं। वो सोच लेके हमने काम किया। और जो दांडी मार्च बनाया, तो गांधी जी आप देखिए, एक 5 फीट 4 इंच हाइट उनका हाइट होता है, लेकिन वेट 49 किलो वेट, एक दुबला पतला व्यक्ति, एक नेशन को लीड कर रहे थे। तो उसका स्कल्पचर कैसे होना चाहिए, एक आवाज में लाखों लोग भागते थे, और उसी का साथ मेरा स्कल्पचर का साथ कोई खड़े होंगे तो वो भी साथ भागेंगे, उसका साथ मर्ज हो जाते थे। और जो पावर है, जो ब्लैक स्टोन का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुभाष का स्कल्पचर बनाने का टाइम हमने सोचा था ब्लैक स्टोन होना चाहिए। ब्लैक एक बहुत पावरफुल कलर होता है, जो सबको ले लेता है। वो मदर जैसा होता है, वो माँ है, हमारे ग्रैंडफादर जैसा हमको गाइड करता है। तो हमारी प्लानेट से उसको धीरे धीरे, मतलब दुनिया पूरा देश भर में हमने ढूंढे हैं, और पूरा उसको एक जगह से, जो तेलंगाना से उसको लाए, और अभी इंडिया गेट में उसको देख सकते। तो ये जो तैयारी आर्टिस्ट का साथ जो रिलेशन है पत्थर का, मैं उसका पर काफी जो गांव से शुरू किया था, अभी तक उसको सोच रहे हैं उसका अंदर रूप है कि नहीं है।
कभी सोचता हूँ ये पूरा, क्योंकि प्लानेट में जो बना होगा मिलियन ईयर्स लगा है पत्थर को, और अभी उसमें हम ढूंढते हैं कौन सा पत्थर मेल है, कौन सा पत्थर फीमेल है, और उसी से मेल स्टोन में फीमेल स्टैचू बनाते हैं। वो जो सिस्टम हमारा पूर्वज लोग को ही बताए हमको। तो अभी जो काम हम कर रहे हैं, एक सोच लेके कि हमारे नेशन को बिल्ड करना, क्योंकि हजारों साल पहले हम लोग बहुत काम किए, और आज भी वही कंटेम्परेरी 21st सेंचुरी में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब सुविधा है, हम बड़े चीज बना सकते हैं, बड़े चीज सोच सकते हैं। और देश विदेश में हमारी जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं देश को परम वैभव तक पहुंचाना और विश्व गुरु बनाना, ये आर्टिस्ट, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ देश के लिए, हमेशा आर्टिस्ट सोचता है 1000 साल का बाद क्या होगा और 1000 साल पहले क्या हुआ था, दोनों को कनेक्ट करता है और कंटेम्परेरी सेंस में काम करता है। आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के प्रति, हमारे देश के नेताओं के प्रति, हमारे देश के दिग्गजों के प्रति, जिनको आपने एक मूर्ति में उभारा और जिसको पूरे विश्व भर में सराहना मिल रही है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अद्वैता जी। एंड थैंक यू। माय नेक्स्ट गेस्ट इज बेगम बतूल।